जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज 28 अगस्त 2025। आज की क्लास में देखेंगे इंडिया करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डेली सुबह 6 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। क्लासेस की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आज का सुविचार आपके अंदर एक ताजगी और एक मोटिवेशन लेकर आता है। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किस ग्रह के 29वें उपग्रह S2025U1 की खोज की है? ऑप्शन नंबर डी, नेपच्यून। हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने नेपच्यून ग्रह के 29वें उपग्रह S2025U1 की खोज की है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ऑनलाइन गेम अधिनियम 2025 के तहत ऑनलाइन मनी गेम्स की सुविधा प्रदान करने पर कितने रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, 1 करोड़ रुपए। जो ऑनलाइन गेम अधिनियम आया है 2025, उसके तहत जितने भी ऑनलाइन मनी गेम्स हैं उनकी सुविधा प्रदान करने पर कितने रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है? 1 करोड़ रुपए। पहला खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव कहां पर डल झील में आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। पहला खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव जम्मू कश्मीर की डल झील में आयोजित किया गया। किस राज्य में स्थित सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय कंपनियों का विदेशी निवेश बढ़कर लगभग कितना हो गया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 41 अरब डॉलर। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय कंपनियों का विदेशी निवेश बढ़कर लगभग 41 अरब डॉलर हो गया है। भारत ने समुद्री अमृत काल विजन 2047 के तहत वर्ष 2047 तक कितने बंदरगाह समूह को मेगा बंदरगाहों में विकसित करने की योजना बनाई है? ऑप्शन नंबर सी, 6 बंदरगाह को। भारत ने समुद्री अमृत काल विजन 2047 के तहत वर्ष 2047 तक 6 बंदरगाह समूह को मेगा बंदरगाहों में विकसित करने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार ने डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत कितने चिप डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 23। केंद्र सरकार ने डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत 23 चिप डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी अब तक का अपना सबसे भारी रॉकेट विकसित कर रही है जिसे LMLV नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, इसरो। इसरो अंतरिक्ष एजेंसी अब तक का अपना सबसे भारी रॉकेट विकसित कर रही है जिसे क्या नाम दिया गया है? जिसे LMLV नाम दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओपन AI ने भारत के किस शहर में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। ओपन AI ने भारत के नई दिल्ली में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री श्री सिटिवेने लेगाम मादा राबुका ने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, फिजी। फिजी देश के प्रधानमंत्री हैं श्री सिटिवेनी लेगाम मादा राबुका, जिन्होंने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। हाल ही में PFRDA द्वारा कहां अटल पेंशन योजना के वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया?
राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। हाल ही में PFRDA द्वारा नई दिल्ली में अटल पेंशन योजना के वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हाल ही में वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए किस देश ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत ने वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है। जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को कहां आयोजित की जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। हाल ही में किस केंद्रीय बल ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली संपूर्ण महिला यानी कि ऑल विमेन कमांडो यूनिट की शुरुआत की है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली संपूर्ण महिला कमांडो यूनिट की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने कुरुक्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान अभियान शुरू किया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य। तो हरियाणा करंट अफेयर से भी एक क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा राज्य ने कुरुक्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान अभियान शुरू किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद्य यंत्र ताल वाद्य का उदाहरण नहीं है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बांसुरी जो है एक ताल वाद्य का उदाहरण नहीं है, बाकी तबला, डमरू, मृदंग ये सभी ताल वाद्य के उदाहरण हैं। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? काला सागर के तट पर इनमें से कौन सा देश स्थित नहीं है? सीरिया, तुर्की, जॉर्जिया या बुल्गारिया? सीरिया देश काला सागर तट पर स्थित नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, 2010 में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विश्व में 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन किस देश से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए, चीन देश से। विश्व में 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन चीन देश से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। साबरी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक प्रमुख उपनदी है? ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। साबरी नदी गोदावरी नदी की एक प्रमुख उपनदी है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। डेली सुबह 6 बजे आपको एक क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।